आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान विद आरजे पुलकित के साथ। हम आ गए हैं और हम एथलीट लुक में आए हैं आज। सॉरी, कोई बात नहीं, आज हम एथलीट लुक में आए हैं। सी माय ऑफ शोल्डर्स, या राइट। काट द क्रैप। ओके, so guys, hi guys, this is me Pulkit. Welcome to my show Talk Liya and my favorite podcast जो मैं रोज करता हूँ और आ जाता हूँ 2-3 दिन में आपको तंग करने। यार वो मेरा काम है यार, आपको सुनाना, बिना इसके हो ना पाएगा। तो वेलकम माय टॉपिक लेस टपरी लिसनर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और अमेजिंग पर्सनालिटी से जो मेरी मेंटोर है, जिन्होंने मुझे इतना पागलपन जो है ना अभी तक वो होना सिखाया है और आगे भी सिखाती आ रही हैं। और अभी और इनसे बहुत सारी चीजें सीखनी है बिकॉज ये इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है ना, भाई गॉड, इतना कुछ करती है। और मैं सिर्फ कहता हूँ थक जाएगी, रुक जा, बट वो तो चली जा रही है बिकॉज वो हमारे साथ आज इसलिए भी जुड़ी है क्योंकि भाई अब इंटरनेशनल योगा डे है एंड शी इज योगा इंस्ट्रक्टर एज वेल एज वो और भी बहुत सारी चीजें करती है। पॉडकास्टिंग है, स्टोरी टेलर है, और क्या है मदर आप, और क्या क्या है बताएं प्लीज, थोड़ी तारीफ करें अपनी एक दो चीजें। तो पुलकित, आपने मुझे बहुत ज्यादा ही एडजेक्टिव्स के साथ जोड़ दिया है, बट आई कॉल माई सेल्फ स्टोरी टेलिंग योगिनी। सो दीज आर द टू ऑफ माई पैशंस व्हिच आई थिंक आई शुड बी नोन फॉर. Podcasting is a part of my storytelling journey. So I have been telling stories since I was a kid. तो podcasting भी एक तरीके से कहानी सुनाने का एक जरिया है। बाकी तो ठीक है, योगा भी किया है, योगा सिखाया भी है। तो राइट नाउ तो आई एम नॉट अ टीचर, बट यस आई प्रीच थ्रू माय योगा डायलॉग पॉडकास्ट। और उसमें मेरा पूरा एम है उस पॉडकास्ट का टू टेक द योगा ऑफ द मैट। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज माय पैशन टू प्रोपोगेट कि कैसे आप योगा को योगा मैट के आगे रख सको। मतलब हर किसी को लगता है कि योगा मैट ही तक हम लोग जो 1 घंटे क्लास में करते हैं वही योगा है, बट उसके बियॉन्ड लाइफ में कैसे उसे इनकॉर्पोरेट करना है, दैट आई टीच थ्रू माय योगा डायलॉग पॉडकास्ट। तो इन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी अपने लाइन में, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मोहतरमा है कौन। चलिए मैं बता देता हूँ, इनका नाम है आकांक्षा थापड़ियाल। ये जो इन्होंने इतना सारा मैंने और इन्होंने इतना लंबा चौड़ा जो हमने ब्यौरा दिया इनके बारे में, तो ये सब कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। तो अभी इतना ही है, इतना ही रखिए, उससे ज्यादा डीप में मत जाइएगा, इतना ही बहुत है। तो ये आजकल इतना कुछ कर रही हैं और इतना मतलब कुछ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और इतना डिवोशन चाहिए होता है अपने काम के प्रति, वो बहुत देती हैं। ओके, तो आकांक्षा, मैं आपसे सवालात करना चाहूंगा, प्लीज अलाउ मी। यस श्योर, करिए इरशाद। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आकांक्षा से हम पूछना चाहेंगे। आकांक्षा, we all know 21st June is योग दिवस, ओके। तो उसी से रिलेटेड सवाल है कि हाउ इट रियली changed your life a योग, ठीक है, especially in lockdown, how it really helped you because you know बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब था, मेरा तो था एंड आपका तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा था because you were dealing with all these SOS calls and numbers of your relatives were hospitalized, were not feeling well, and you were just running, calling people for oxygen concentrator, for numbers of things. बहुत टेंशन में। So कैसे, मतलब क्या, मतलब अब आपके पास बताइए कैसे। हाँ, सो मेरी जो योगा जर्नी है वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। सो 2013 में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट योगा क्लास इन February 2013। सो बेसिकली योगा बहुत तरीके से मेरे लाइफ में आया है एंड इट हैज हेल्प्ड मी आउट इन डिफरेंट वेज. What I am today as a person, what I am today as a writer, what I am today as a human being is because of yoga.
अगर योग नहीं होता तो शायद मैं उतनी मेच्योरिटी नहीं ला पाती अपनी जिंदगी में, या उतनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीपल, उतनी लिबरल सोच नहीं रख पाती। तो योग का एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने तो सिंपल से रीजन के लिए ज्वाइन किया था योग, जो था कि वेट लॉस करना है, बैक प्रॉब्लम्स थी, और वो सब ऑक्यूपेशनल डिजीज थे। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करती थी, जिनका टाइम टेबल थोड़ा सा मतलब इज नॉट गुड, लाइक रात को लेट लेट तक आना घर, सुबह जल्दी उठना। सो वजन बढ़ गया था, 10 प्रॉब्लम्स हो गई थी, साइनसाइटिस, माइग्रेन, जो बोलो बीमारी सब। मतलब 2011 में मैं 21 साल की थी, और 21 साल की लड़की को दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई थी। ऑलमोस्ट माई बॉडी वॉज बिहेविंग लाइक अ 45-year-old। सो इट वॉज अ हाई टाइम व्हेन डॉक्टर टोल्ड मी कि नहीं, अब तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो योगा स्टार्ट किया। तो पहले 1 साल तो ऑनेस्टली बताऊं, मतलब आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज कहीं से भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा था। आई जस्ट लॉस्ट 2 kgs। मतलब पहले लगता ना कि आदमी को क्या जल्दी जल्दी वजन कम हो जाए, कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। तो इनिशियली इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, एंड देन बाद में पता नहीं, मैंने एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होके अपने योगा सर को बोला कि सर मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रही है, पीपल आर टेलिंग मी कि तू क्या योग वोग कर रही है, इससे क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, ये तुम जिम वगैरह कर, वजन जल्दी लूज हो जाएगा। तो सर ने मुझसे पूछा, आकांक्षा ठीक है तुम वजन नहीं लूज कर रही है, मैं मानता हूँ, बट ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन एंड आई वाज टेकन अबैक एंड आई वाज लाइक नहीं यार, क्या पूछा इन्होंने मुझसे। तो हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा फिजिकल आउटपुट चाहिए हमें हर चीज का, दिखने में बाहर का प्रेजेंस। हम बोलते हैं ना, बाहरी जो हमारा कवच है उसके बुक के कवर पे हम लोग जज करते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने भी एक आम इंसान की तरह, इमेच्योर इंसान की तरह बोला कि मुझे योगा से कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ही आस्क्ड मी वन थिंग कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें लास्ट टाइम हेडेक कब हुआ था। एंड हेडेक्स वर वेरी कॉमन बिकॉज समवन हु हैज माइग्रेन, हु हैज साइनस, उसको हर दूसरे तीसरे दिन एसिडिटी या ये सब चीजें होती हैं। इफ somebody is listening, तो आई नो पुलकित के पास पुलकित तो होती है। आई एम द रियल जीता जाता एग्जांपल। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। और सर कह रहे पहले कितना ज्यादा होता था। मैंने बोला पहले तो हर 10 दिन में होता था। I realized within those 9 months of doing yoga, 9 or 10 months of doing yoga, मुझे hardly 2 या 3 बार हुआ हो उस इतने महीनों में। एंड वो भी तब हुआ कि जब मैंने ज्यादा, जैसे कभी एसी से बाहर निकल जाते एकदम में गर्मी में, और वैसा वाला हो जाता ना ठंडा गर्म, तो उस तरीके का कुछ सरदर्द था। ऐसा नहीं हुआ कि इंड्यूस की घर पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो रहा था एंड आपको वो हो गया हेडेक। देन ही आस्क्ड मी, मेरा स्पाइन, मेरा बैक इश्यूज बहुत थे, तो बैक पेन कैसा है। मैंने बोला बैक बिल्कुल ठीक है। एंड व्हेन ही टोल्ड मी दिस आई वाज लाइक ओके। और अच्छा, मुझे एंगर इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो क्या, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, एक अनहेल्दी माइंड, अनहेल्दी बॉडी, माइंड पे फर्क पड़ते है, तो मुझे इरिटेशन भी होती थी। प्लस मैंने क्या किया था, मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया था। वो एक बहुत ही अलग वो था। और मतलब ऐसा बोला जाता था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कि अगर आप रेडियो में जा रहे हो तो आपका डिमोशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो अंदर एक बहुत ही चुभन थी कहीं ना कहीं से, जब ज्वाइन किया था मैंने रेडियो। पर मुझे लगा कि बाद में कि योगा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ अच्छा लगने लग गया था अपने आप से। आई रियलाइज कि योगा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब तब तक मैंने टेक्स्ट भी दिल मेरा टूटदा टूटना टूटिया वे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटिया वे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटिया वे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटिया वे। टे पांडे कली करावा गली दे विच बह के, बह के दिल ते न लावा लोकी जो भी कहंदे हस हस के। टुट्टे भांडे गली करावा गली दे विच बह के, दिल ते न लावा लोकी जो भी कहंदे हस हस के। जंजीरे जंजीरे बड़ी रीत बड़ी तकदीरे, जे मैं पावा सोने लीरे ताना तिशना ओ
सुख सारे वंडन आ गई पिया मैं तेरे घर ओ कल्लम कल्ला रोटी ना खावी मेरे भी अगे तर रल मिल के हुण दोवां ने कटना जिंदड़ी दा सफर तू मेरे सिर दा साई मैं तेरे शमले दा सोना लड़ तस्लीम में कुनबा तेरा तस्लीम में पर मैं भी तेरा कुनबा वाए ध्यान तू रखना जे दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे सोना रब जिन्नू इज्जत देवे ओदी इज्जत कर पावे होवे नारी नाजुक पावे होवे नर रब दी रहमत नाल क्यों लड़ना है कर ले तू शुकर नूं दिया पैना पावी रौनकां दा घर तकदीरे जोड़ी रब ने बनाई तस्वीरे जेड़ा रब दी रज़ा नाल राजी नहीं ओदा कख नहीं बनना जे दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे के दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे टुट जांदे ने पहाड़ टुट पैंदा आसमान जदों ओ जदों दिल टुटदा फट पैंदी ए ज़मीन छुट जांदा है जहां कदों ओ जदों दिल टुटदा होवे ना दुनिया नू खबर मेरे दिल दी कबर विच नप लेने मैं सारे ख्वाब ते ख्वाबां नू ए जान दी सड़क उत्ते बैठ के ते अखियां ने वेख लियरा सारे लोग गवाह इस रीत रिवाज ने रोल दित्ती हर हीर सस्सी सोनी ते नाले लैला दी ना सुनी किसे ने भी आ सारे लोग गवाह मैं वहाबा दित्ती जिद पुत्तरां नू की मेरे वल करन कदे चंगी निगाह जदों ओ जदों दिल टुटदा ओ जदों दिल टुटदा उदों कदों ओ जदों दिल टुटदा ओ जदों दिल टुटदा दिल टुटदा दिल टुटदा दिल टुटदा दिल टुटदा जे दिल मेरा नहीं पढ़ा था योगा का जो अपने आप बिकॉज हमारे गुरु इतने अच्छे थे योगा गुरु शैलेंद्र सर को मैं पूरा क्रेडिट दूंगी इस चीज के लिए उन्होंने हमें इस तरीके से वो गाइड किया था कि योगा का एक कोट है योगः कर्मासु कौशलम यानी कि अगर आप कोई भी काम अच्छे से कौशलता के साथ अपने पूरे मन और अपनी लगन से करते हैं तो अपने आप वो योग कहलाती है तो वो एक्चुअली जब मैंने अपनी लाइफ में देखा कि कहीं ना कहीं से मैं वो चीज इनकलकेट कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट विदाउट इवन नोइंग दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योगा का फिलॉसफी आई रियलाइज कि मतलब जरूरी नहीं है पतला होना जरूरी नहीं है बॉडी शेप कैसी है आपकी क्योंकि मुझे तो कई बार बोला जाता है मुझसे बल्कि जब मैं सिखाती भी थी तो कुछ आके भी बोलते थे महापुरुष लोग कि आप तो योगा सिखाती है पर आप तो खुद भी मोटे हो तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब दे यूज्ड टू क्वेश्चन मी दिस थिंग एंड आई यूज्ड टू से कि तो क्या हो गया इनिशियली थोड़ा बुरा लगता है बट धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगी तो ये सब पूरे योगा की जर्नी में कहीं ना कहीं से मेरे सर को मुझ पर भरोसा था कि मैं एक टीचर बन सकती हूँ तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग करी वो भी 500 आवर्स की योगा टीचर्स ट्रेनिंग थी तो काफी मतलब मेरा पूरा जो 20s था वो मेरी पूरी बहुत मेहनत में लगा है लिटरली मतलब वीकेंड्स पे लोग हौस खास के प्लान बनाते थे सीपी के प्लान बनाते थे एंड आई लव ट्रैवलिंग तो मैं बहुत ही कम होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती थी आई यूज्ड टू लव बीइंग इन द योगा क्लास सो दैट वाज माय हैंग आउट जोन एंड द पीपल आई मेट ड्यूरिंग दोज डेज जैसे बोलते हैं ना सत्संग
तो उसी तरीके का था उन लोगों के साथ, मतलब अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करना, योगा के बारे में बात करना, लाइफ के बारे में बात करना, योगा की किताबें पढ़ना, योगा की फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करना। तो कहीं ना कहीं से जो पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी सब पढ़ा है मैंने योगा में। तो वो चीज जब आई तो अपने आप ऐसा लगा कि यार आई डोंट नीड दोज आउटिंग्स, सुपरफिशियल आउटिंग्स जो मुझे बस सोशल मीडिया में डालने के लिए चाहिए, फैंसी बनाने के लिए चाहिए। एंड आई यूज टू लव माई वर्क। मैं अपना जो क्रिएटिव प्रोसेस मेरा रेडियो में था वो बहुत ही मजेदार था, तो वो भी मैं करती थी, बहुत मजा भी आता था वो करने में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ऑफिस मेरा प्लेग्राउंड है और मेरा योग जो मेरा है वो मेरा ऑफिस है, मतलब वो मुझे कुछ सिखा रहा है, उधर मैं कुछ सीख रही हूँ। तो मैं उसको एज अ योगा क्लास को वो समझती थी। फिर मैं जब सिखाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता था लोगों से, स्पेशली फॉर माई मेडिटेशन सेशंस, एंड आई यूज्ड टू लव इट बिकॉज मुझे मेडिटेशन ना स्टोरी टेलिंग जैसी लगती थी। तो कैसे भी आप अपने लिसनर्स को, तो कहीं ना कहीं से पॉडकास्टिंग की शुरुआत मेरी मेडिटेशन से हुई है। मुझे सब कहते थे कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है मेडिटेशन कराते हुए, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो क्या होता है ना, मेडिटेशन में आप बोलते हो कि अपनी आईज क्लोज कीजिए और अब सांस लीजिए, अब इमेजिन कीजिए आप कहीं बहुत ही सुंदर जगह में हैं, ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हैं। तो आप अपने आप ना धीरे धीरे करके ना वो एक एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं अपने आंखों के सामने ड्रॉ करते जाते हैं। एंड जब मैं वो करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कितना मजा आता है ना। एंड आई ऑल्सो यूज्ड टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू दैट प्लेस माई सेल्फ, एंड आई यूज्ड टू गेट दोज फीलिंग्स। और वो इतना मन से होता था ना वो प्रोसेस कि वो अपने आप इतना अच्छा लगने लग गया। तो बाद में थोड़ा मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, मेरी ACL टीयर हुआ था। उस टाइम पे एक अपने आप से कॉलिंग आई मेरे पास कि मुझे अब योगा सिखाना नहीं है फॉर मनी, आई वॉन्ट टू मेक इट अ पर्पस ऑफ माई लाइफ, पर्पस ऑफ माई लाइफ इन अ वे दैट इफ समबडी नीड्स मी आई विल हेल्प देम आउट। एंड आई ऑफ कोर्स पूरी तरीके से योगी बन के रहना इज इम्पॉसिबल, तो वो तो नहीं कर सकती, बट योगा का एक प्रिंसिपल ये भी है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों चीजों को सीखिए, बहुत चीजों को समझिए। तो वो सब मैं अपनी तरफ लाइफ में करती आई। एंड ये सब होने के बाद जब मैंने मास्टर्स इन योगा भी किया और फिर मैंने QCI लेवल एग्जाम्स भी दिए, और ये सब मैं सब अपने मजे के लिए दे रही थी, मैं कोई टीचिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं मजे के लिए दे रही हूँ बिकॉज मुझे योगा पसंद था। आई स्वेयर जब मैंने MBA किया था तो मैंने ये सोचा था कि वो एक आखिरी किताब होगी जो मैंने लास्ट फाइनेंशियल या उसका फाइनेंस का एग्जाम दिया था। तो मुझे लगा था बस अब मुझे और नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करनी जिंदगी में। बट कहीं ना कहीं से योग मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, उसने अपने आप मुझे अपनी तरफ पुल किया कि आज भी मैं खाली बैठती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ योगा से रिलेटेड चीजें, और मुझे नहीं पता कि मुझे कितना मजा आता है। इट्स फॉर मी स्टडीइंग योगा इज आल्सो लाइक वॉचिंग अ शो ऑन नेटफ्लिक्स, मतलब वो वाला काइंड ऑफ फीलिंग आती है। एंड आई नो इट इज अ वेरी गीक थिंग टू से, बट आई लव इट। एंड पूरा जो प्रोसेस रहा ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, तो योगा में जैसे तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे लॉकडाउन में हेल्प हुई, सो दैट मींस प्राणायाम एंड चिल। यस, तो ऑफ कोर्स पता है क्या होता है, आप जब योगा टीचिंग करते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिल्कुल सेन हो, आप बिल्कुल फिट हो, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, इस तरीके से आपको कंसिडर किया जाता है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले इस बारे में पोस्ट डाला है कि स्टॉप जजिंग अस like the people who are into yoga, to be like that, have perfect figure, have beautiful skin, have perfect mental health. So ऐसा कुछ नहीं होता है जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 100% perfect. There is nothing perfect. So yoga never tells you to be perfect. Yoga tells you the process of being perfect, like reaching perfect is itself a learning period. तो कहीं ना कहीं से अगर हम मैं देखो खुद भी कई बार कंसिस्टेंट नहीं होती हूँ योगा के लिए। आई ऑल्सो स्किप अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो देयर आर लाइक मैंने लिटरली अपनी टू डू लिस्ट में मेडिटेशन लिखना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं कर पाती। तो जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था तो आई मेड श्योर दैट चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक लॉकडाउन से फॉर्चुनेटली लॉकडाउन से पहले मैंने आइडेंटिफाई कर दिया था कि यार ये 4-5 प्रोसेस ना मुझे रोज करने हैं, जो है कि लिस्टिंग ऑफ व्हाट आई हैव टू डू टुडे, probably like a journaling type of a thing, not a proper journal, but ऐसी journaling type की thing करती थी मैं, जिसमें लिखती थी अच्छा मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है और क्या मुझे करना है आज।
एंड वो करने के बाद मैं सुबह जरूर वॉक करने जाती थी बाहर। और जब मैं वॉक करती थी तो योगा की एक चीज होती है, आप अपने बेली में हाथ रखो और बेली को ऊपर नीचे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। तो मैं वॉक करते करते एब्डोमिनल ब्रीदिंग करती थी। मुझे क्योंकि बहुत एंजाइटी होती थी, लाइक एवरीबडी जिसको लगता है ना दिल धक 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 करके बाहर आने वाला है, ऐसी फीलिंग जो आ रही है वो अभी भी आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है। ऑफ कोर्स देयर आर डेज व्हेन आई एम वेरी एंग्शियस एंड इट स्टिल हैपेंस, दैट काइंड ऑफ यू नो पैल्पिटेशंस एंड ऑल। पर मैं वो सब करती थी जो एक लिटरली एंजाइटी वाले पर्सन को मैं खुद सजेस्ट करूंगी करने के लिए, क्योंकि मुझे जरूरत थी उस टाइम पे। मैंने प्राणायाम किया, मैंने योग किया, मैंने रनिंग की काफी, घर पे जितना एक्सरसाइज हो सके। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर लेट माई सेल्फ सिट आइडल। आई हैव दिस थिंग दैट मेरा या तो कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉब्लम है जो तुमने भी मुझे कहा कि आई एम ऑलवेज बिजी। It's just because I have kept myself busy and I want myself busy because I'm always full of energy. मुझे ऐसा, भले ही बॉडी थक जाती है बट दिमाग एक्टिव है, क्रिएटिव है, so it wants to do something or the other. तो कहीं ना कहीं से जो एनर्जी, जो मेंटल एनर्जी मुझे मिलती है वो मे बी बिकॉज इतना योग किया है, इतने ज्यादा चक्रों को, चक्रास को एक्टिवेट किया है, शायद से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कि वो एनर्जी बाहर निकलती है। तो योगा ने बहुत सीनिटी दी है। योगा इज लाइक दैट पेपर वेट, इज लाइक दैट पतंग का मांझा फॉर मी, यू नो, विच अगर वो हट गया तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तो पतंग कट जाएगी। It's that kind of a thing, you know. So, like, how you deal with this 2.0 lockdown? Where वो क्या था, कैसे किया, like वो टाइम बहुत बुरा था तुम्हारे लिए, फिर कैसा गया? तो मेरे साथ अभी जो रीसेंट 2-3 महीने गए हैं, उससे पहले वाला तो मेरा जैसा तैसा मैंने काटा अच्छे से, क्योंकि आई वाज इन देहरादून, अभी मैं नोएडा में हूँ। तो देहरादून में तो मतलब मैं पहाड़ के पास रहती तो ऑटोमेटिकली मैं हील हो जाती हूँ कैसे ना कैसे करके। बट अब जब मैं सिटी में आ गई हूँ एंड आई एम मिसिंग पहाड़ सो मच, तो और उसके साथ साथ ये पिछले 2-3 महीने में जो इतना क्राइसिस हुआ है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई न्यू, you know, they are no more with us, and there are people who I considered mentors, they are also not right. तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अब बचा क्या है। मुझे अपने आप से ऐसा लगता था कि मैं बैठे बैठे ना मैं लंबी लंबी सांसें लेती रहती, and again I kept myself extremely busy. मतलब मुझे पता है कि मुझे 1 घंटे पहले मैंने किसी की डेथ की न्यूज सुनी है, बट दैट डजंट मीन कि मैं रुकूंगी। आई मेड श्योर दैट आई टुक दैट ब्रेक ऑफ लिटिल बिट, लाइक ऐसा नहीं होता था कि उस दिन मैं पूरी तरीके से एकदम से नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। आई यूज टू मेडिटेट दैट डे, आई यूज टू डू माई वर्कआउट, लाइक थोड़ा कम करती थी जितना मतलब मुझसे हो सके। मैं अपने आप को ज्यादा पुश भी नहीं करती थी, बट आई मेड श्योर कि एटलीस्ट अगर मैंने 10 चीजें लिखी है ना टू डू लिस्ट में, तो मैं कम से कम 5 टिक ऑफ कर सकूं। ये ना हो कि मुझे बाद में बुरा लगे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने अपनी जिंदगी से तो हाथ चले गया उसकी जिंदगी से, यू नो, बट कहीं मेरी जिंदगी ना रुक जाए। एंड देयर इज सो मच इन द वर्ल्ड टू डू, एंड देयर इज, लाइक ऐसा लगने लग गया था ना उस टाइम पे कि यार कुछ भी नहीं बचा है यार, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों भाग रहे हैं। वो जो फीलिंग होती है ना थोड़े टाइम तक, तो ऑफ कोर्स ये भी मैंने चीज सीखी ड्यूरिंग लॉकडाउन की अगर कुछ बुरा होता है तो बुरा फील करो, एकदम से पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू फील, यू हैव टू लेट इट गो, लाइक लेट दैट फीलिंग ऑफ सैडनेस आउट, यू नो। तो थोड़ी देर सर्व करो, थोड़ी देर बुरा फील होगा, अच्छी बात है, लेट इट आउट, रो लो, बुरा फील करो, मे बी टेक अ ब्रेक ऑल्सो, यू नो। आई टुक अ ब्रेक फ्यू टाइम्स, और मैं एक्चुअली उस टाइम पे कुछ अपना राइटिंग प्रोजेक्ट कर रही थी। तो मतलब आई हेयर यू अगर आपने सुना होगा स्पॉटिफाई पे, तो वो शो मैं लिख रही थी और उसका सीजन का एंडिंग चल रही थी। तो इमेजिन कीजिए वो शो अगर आप सुनते होंगे तो उसका जॉनर भी क्या है, हॉरर एंड थ्रिलर। तो वहां पे भी मैं मौत, लाशें, भूत प्रेत इनकी बात कर रही हूँ, और रियल लाइफ में भी मतलब यू आर सराउंडेड बाय सच नेगेटिव न्यूज,
तो कहीं ना कहीं से मतलब आई कुड फील दैट एवरीथिंग अराउंड मी इज सो नेगेटिव. तो उसमें सिर्फ योग ही था जिसने मुझे बचा के रखा. सजना भी जा सजना ही जा नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा है नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा है नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना भी जा सजना ही जा बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना प्यासे प्यासे नैना सुनने पड़े तेरे बिना बिंदिया मेहंदी कंगना चूड़ी झूमर गहना प्यासे प्यासे नैना सुनने पड़े तेरे बिना नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा है नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना भी जा सजना ही जा पलकों पे ख्वाब सजाना अखियों से नींद चुराना रूठे पिया को हंस के मनाना पलकों पे ख्वाब सजाना अखियों से नींद चुराना रूठे पिया को हंस के मनाना ये हकीकत है यहाँ के फसाना ये हकीकत है यहाँ के फसाना सजना भी जा सजना भी जा सजना भी जा सजना भी जा नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा है नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा है नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा सजना भी जा सजना ही जा सजना भी जा सजना ही जा एक शेड्यूल जो था मेरा रोज का उसने मुझे बचा के रखा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये मेडिटेशन करना है. तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने एक शेड्यूल से बंधे रहते हैं तो आप अपने आप सॉल्यूशंस आपके पास आते रहते हैं. मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको
कुछ ना कुछ सोल्यूशन। आपको लगता है चलो एटलीस्ट एक चीज तो ठीक है लाइफ में, बाकी तो जो भी हो रहा है बाकी अनसर्टेन है, तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या बचा है? चीज जो आपके हाथ में है वो है आपका शेड्यूल। आप उसको कैसे, आपके जो 24 घंटे हैं आप उसको किस तरीके से बिताते हैं वो आपके हाथ में। दूसरे का 24 घंटा, पुलकित शर्मा का 24 घंटा, निखिल का 24 घंटा क्या उसको कराता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने 24 घंटे से लेना देना है। दैट इज व्हाट I always feel and I always believe in. Yeah. तो काफी आपने वो फेज आपने जैसे जैसे निकाला, अपने आप से अपने आप को समझाया, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करा, अपने आप को यू नो तसल्ली दी, कोई बात नहीं, खराब टाइम है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट एक पॉइंट पे आके इंसान टूट जाता, अब कब खत्म। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद कुछ महीने और शायद ये चले और फिर ठीक हो जाए, फिर यू नेवर नो, बट पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके यार, हाउ कैन यू हेल्प यू एंड अस मेंटली एंड फिजिकली बाय योगा? कैसे? So जैसे मैंने I think a lot of it I have already mentioned in my journey that how it has helped me like constantly। देखिए योग जो है वो 1 घंटे की एक्सरसाइज से नहीं होता। तो देखिए योगा, आसन और ये सब तो बहुत फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मैं वो मेंशन नहीं करूंगी कि कौन से आसन करने चाहिए या कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो एवरीबडी नोज व्हाट इज द बेसिक थिंग, सूर्य नमस्कार, 2-4 आसन, ये सबको पता है। योगा प्रोटोकॉल में भी हमने जो पिछले योगा डेज गए हैं उनमें देखा है कि क्या क्या आसन होते हैं, क्या क्या प्राणायाम होते हैं। ये सब बेसिक्स है जो अब सबको कहीं ना कहीं पता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इंसान को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 30 मिनट्स ऑफ योग, जस्ट 30 मिनट्स, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि आप 15 से 20 मिनट आपने योग किया, आसन किए, आसन करने के बाद आपने 5 मिनट प्राणायाम किया, तो आप और 5 मिनट आपने ध्यान लगा दिया। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि यार ऑफकोर्स ध्यान लगाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, आसन से भी डिफिकल्ट है ध्यान लगाना, बट आपने आसन किए, बेसिक किया, सूर्य नमस्कार किया, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स किया जो बेसिक करना ही है। उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको लगता है, अनुलोम विलोम कर दिया, भ्रस्टिका, भ्रामरी, बहुत सारे हैं। और ध्यान लगाने का मतलब ये है कि बस थोड़ी देर स्टैचू की जैसे बैठ जाइए और सांस पे ध्यान दीजिए, बस। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ध्यान नहीं लगाना है। ओम चैंटिंग कर लीजिए। ओम भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं धर्म वर्म में सब नहीं मानता हूँ, ओम क्यों बोलूं, तो अगर आपको लगता है ऐसा भी है तो कुछ नहीं करना, बस हमिंग साउंड निकालिए करके, दैट्स इट। मैं ये 3 चीजें जो हैं, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये तीनों साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड जाती हैं। एंड अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली करें, देखिए कंसिस्टेंसी से कुछ भी करो ना आप अपना काम, तो वो परफेक्शन की तरफ जाता ही है। अगर आप एक दिन में 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, पूरा 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं घंटा भर लगा के, चलिए आपने 4 घंटे का योग को डेडिकेट कर दिया समय, बट नेक्स्ट डे नहीं किया वही चीज, तो वो फायदा नहीं है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ये कोई एलोपैथी की गोली नहीं है जो आपने एक रात खाई और नेक्स्ट डे आपका सर दर्द चले गया। इनो नहीं है एक बार 30 सेकेंड में काम हो गया। इट हैज टू बी डन एवरी डे, एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। जैसे आप दंत मंजन करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। रॉबिन शर्मा की बुक में भी ये लिखा है, 5 AM क्लब में भी उन्होंने मेंशन किया इस बारे में कि परफेक्शन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की टू परफेक्शन। तो कंसिस्टेंट हो गया आप किसी भी चीज में, तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैं पुलकित तुम्हें भी बोलती हूँ कई बार कि यू नो बी एट इट। कहीं ना कहीं से तुम जब किसी चीज की तरफ ऑनेस्टी दिखाते हो, it has an effect on you। जैसे मैंने अपनी जर्नी में भी बताया था कि 9-10 महीने तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आए, बट व्हेन आई डिडंट लीव योग जस्ट लाइक दैट, क्योंकि बॉडी में नहीं आया, मैंने उस पर भरोसा किया, कंसिस्टेंटली उसे किया, तब जाके आया। थोड़ा टाइम लगता है, हर किसी की जर्नी में फल जो होता है ना वो देर सबके अपने हिसाब से मिलता है सबको, पर मिलता है। यू हैव टू बी कमिटेड टू योर
work, your yoga practice or your podcasting, anything in life. So that's what I think. तो मतलब consistency is the key. तभी. Yes. Yes. ठंडी पुरवाई रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे देखो शादमानी हो गई हाय गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया जोड़ी आसमानी हो गई शगुन पे देखो शादमानी योग सीखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? आई नो आपने अपने गुरु का नाम दिया है, उनसे तो जरूर आया होगा। अदरवाइज
ऐसा क्या पागलपना लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है, कोई कीड़ा तो है मेरे माइंड में आ गया, अब तो इसको करना ही पड़ेगा। लाइक व्हाट रियली हिट यू? तो योगा मैंने जब शुरू किया था 2013 में, तो 2012 में मेरी बहुत बुरी हालत थी, तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया योगा करने का। एंड जब डॉक्टर ने बोला तो लगा कि ठीक है योगा कर लेती हूँ, बिकॉज उससे पहले मैं सब कर रही थी, भागना, दौड़ना, साइकिलिंग, जिम, पर कुछ हो नहीं रहा था बिकॉज स्ट्रेस था कहीं ना कहीं अंदर से। तो डॉक्टर ने जब मुझे बोला तो बेसिकली उसी से मुझे लगा कि हाँ यार कर लेते हैं स्टार्ट। फिर मैं एक तारा स्टाइल्स करके एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं यूएस की, उनको मैं फॉलो करती थी यूट्यूब पे। एंड पहले तो जब मैं फ्री फंड में जो घर में यूट्यूब पे देख के वीडियोस योगा करते हैं, पहले आप ट्राई करते हो कि आपको कोई नई चीज बताई गई है तो आप ट्राई करते हो आप, क्योंकि दिमाग में सबको लगता है यार योगा, अरे यार वो तो बड़ा स्लो चीज है। बट जब मैंने तारा स्टाइल्स की वीडियोस में देखा तो वो ऑफ कोर्स इट वाज अ लिटिल बिट, मतलब थकाने वाला योग था वो। तो मुझे नहीं पता था तब तक कि वो पावर योग होता है, अष्टांग योग होता है, बहुत सारे योगा के टाइप्स होते हैं। तो शी यूज्ड टू डू, मतलब वो फॉरेन की शिल्पा शेट्टी थी। हाँ मतलब फॉरेन की शिल्पा शेट्टी समझ लीजिए, पता नहीं कहीं ना कहीं से मैंने योगा एट होम करके यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे उनकी वीडियो मिली। एंड मैंने उनकी वीडियो देखी, फॉलो करी, और फिर क्या हुआ कि पता चला कि योगा गुरु इंस्टीट्यूट मेरे घर से बहुत ही पास में है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भैया, अब तो जब घर के पास कोई इंस्टीट्यूट है अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पहले ये होता था कि यार बहुत दूर है तो कौन जाएगा, तो घर के पास ही है, बिल्कुल 5 मिनट्स का रास्ता है, तो क्यों नहीं जाओ। तो फिर मैं तब उधर जाने लग गई। और फिर सर के साथ ऑफ कोर्स एक पुश मिलता था मेरे। मैं तब भी बहुत अनकंसिस्टेंट थी, मैं जाती नहीं थी ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सुबह, और मैं जब सोती थी तो सुबह अगर बाई चांस मैंने क्लास मिस कर दी, क्योंकि 7 to 8 होता था बैच, तो मेरी मम्मी ना मुझे लात मारती थी कि उठो भाई जाना है। मतलब लात ऐसा नहीं कि लिटरली लात मारना, इट्स जस्ट दैट कि शी यूज्ड टू कम टू माय रूम एंड अगर मैं नहीं उठी 7 बजे जाने के लिए तो वो ताना मारती थी बेसिकली। और उस ताने में इतनी पावर थी कि उसके बाद अगर बाई चांस मैंने क्लास मिस कर दी और मैंने कुछ बाहर का खाना खा लिया एंड शी गॉट टू नो अबाउट इट, तो शी यूज्ड टू से हाँ हाँ खा लो, फिर मोटापा और ये सब आएगा तो फिर मत बोलना कि मैं मोटी हो गई। तो ये चीजें जो थी, थोड़ा सा मम्मी का ताना, थोड़ा डॉक्टर का कहना, थोड़ा तारा स्टाइल्स की वीडियोस देखना, फिर हमारे क्लास में एक सर आते थे, मतलब बेसिकली ही वाज अबाउट टू रिटायर, ही यूज्ड टू वर्क इन टाइम्स ऑफ इंडिया, आई स्टिल रिमेम्बर, रमेश अंकल थे, वो आते थे। उन्होंने जब मुझे योगा करते हुए देखा, उन्होंने बोला बेटा तुम तो बहुत अच्छा योगा करती हो, तो तुम रेगुलरली क्यों नहीं आती हो। तो अंकल जी ने मेरा नंबर लिया और जिस दिन मैं नहीं आती उस दिन मुझे फोन करके डांटते। तो कहीं ना कहीं से अंकल का खौफ, मम्मी का खौफ, और धूम तनाना म्यूजिक बजता था। और बेटा क्योंकि जिंदगी भर डंडों की आदत थी, तो डंडे वही 2 दिन पहले एग्जाम की पढ़ाई करने वाली एक लिटरल एक नॉर्मल इंसान हूँ भाई मैं भी, तो वो जो ताने और ये सब हुए तो ऑटोमेटिकली बंदा लाइन पे आ, तो समझ लो मैं इसीलिए मैंने योगा किया और हो गया मेरे नैया पार योगा करते करते, फिर आदत ही बन गई एक टाइम के बाद तो। हाँ। और मैं आज के टाइम पे इंडियन योगिनी कहलाती ओके। अभी तक का मतलब योगिनी आपको बने हुए 2011 से लेकर 2021 ऑलमोस्ट 10 years, ठीक है। लाइक अभी तक का कोई मोटिवेशनल कुछ ऐसा कमेंट जो आपके चक्षु खोल दे, ओ माय गॉड आई एम स्टार नाउ, वो कम ऑन बेबी अब आ जाओ, something like that, and एक वर्ड्स कमेंट जो आपको लगा अबे यार इनका तो मुंह में बंद नहीं कर सकती, अभी बोलना बोलते रहो, मैं तो अपना काम करते रहूं। तो ऐसे ही 2 कमेंट जो आपको लगे, जो आपके चक्षु खोल दिए हो और जो आपके दिल तोड़ दिए। तो पहले दिल तोड़ने वाली की बात करते हैं, पहले करेला खाएंगे फिर गुलाब जामुन। तो बहुत बार करेले खाया, बहुत बार, स्पेशली बिकॉज इतनी पढ़ाई करी और ये सब किया, उसके बाद लोगों ने बोला अरे योगा कर रही है, क्या हो गया भाई तुझको।
तू तो मीडिया में थी, तू योगा क्यों कर रही है? So उस टाइम पे योगा was not very fancy. Now so it has become a very fancy stuff ना. So when I did my yoga course, even I thought it wasn't fancy. So मैंने 2014 दिसंबर से लेके अप्रैल तक अपना योगा कोर्स किया था, एंड अप्रैल में योगा डे अनाउंस हुआ था कि योगा डे होने वाला है, एंड आई वाज लाइक यार ठीक है योगा डे होने वाला है तो क्या हो गया, योगा डे तो ऐसे बहुत डेज होते हैं जिंदगी में, कौन सी कोई बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत सही चीज हो गई, ये तो मतलब अच्छा है, चलो अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो कर लेते हैं योगा डे वगैरह में भी थोड़ा पार्टिसिपेट। तो तब अच्छा रहा, मतलब उस टाइम पे लोगों ने बहुत बोला कि क्यों कर रहे हो, क्या है, फिर बाद में लगा ओहो ये तो योगा डे में भी, रीबॉक के साथ भी मैंने इवेंट्स करे, फिर न्यूज में भी फीचर हुई, जी न्यूज में भी मैंने एक बार शो किया था, और काफी जगह इंडियन एक्सप्रेस ने भी मुझे फीचर किया था टॉप 10 योगिनीज में इंडिया में। तो मुझे ऐसा लग रहा था ओहो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आई एम जस्ट अगेन इट केम विद कंसिस्टेंसी, बहुत लगानी पड़ी, बहुत रोज पोस्ट करना पड़ा। आई हेटेड डूइंग इट, आई हेटेड डूइंग ऑल ऑफ दैट, यू नो, ये सब करना, ये सब मुझे नेचुरली नहीं आता था, तो करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं से वो था, तो दोनों चीजें अच्छी हुई। और सबसे अच्छा कमेंट अगर मैं बोलूं तो मतलब ये सब तो सुपरफिशियल है, प्रमोशंस और ये सब, सबसे अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई कि जब मैंने फौज में लेडीज को योगा सिखाया, तो मुझे लेडीज ने लिटरली मतलब दे टोल्ड मी कि बिकॉज ऑफ माय क्लासेस उनका थायराइड लेवल्स कम हो गए, शुगर लेवल्स कम हो गए, उनको मेंटली बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लग गई। मतलब वो मेडिटेशन, मतलब मेरी क्लास के लिए वो मेरी क्लास में जब आती थी तो वो बहुत खुश होती थी लेडीज सारी, उनको लगता था कि वो मेरे से एक पर्सनल कनेक्शन जो बनाया हुआ था उन्होंने, वो इतना प्रेशियस था कि वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट टाइम्स इन माई होल लाइफ। तो दैट वॉज ऑल्सो वन थिंग विच हैपेंड। तो अच्छा था, सब अच्छा हुआ, योगा से अच्छा हुआ। बुरा चीज होती थी, बट योगा इतनी अच्छी चीज है ना कि वो बुरे को भुला देता है, अच्छी चीजें याद रहती है आपको, बुरी चीजों को जल्दी जल्दी डिलीट कर देता है, वो उसे ट्रैश में और फिर डिलीट पूरी तरीके से कर देता है कहीं ना कहीं से। तो ज्यादा सोचती नहीं हूँ मैं, इसलिए अब आते हैं बुरे कमेंट्स तो आएंगे ही। तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी
खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। इस टपरी को चायोस में तब्दील करने की जिम्मेवारी आप जैसे गेस्ट के ऊपर ही है। बस मैंने बहुत लोगों को पैसा दिलाना है, ये मेरा मकसद हो चुका है। तो yes, I don't want to grow alone. I want to grow with everybody, so that I don't become the tallest tree in the town and become alone. I want to grow and make a forest with everybody. So let's make it. And I know पुलकित तुम करोगे। Consistency is the key. लिख दो कहीं अपने टॉपिक लिस्ट टपरी के ऊपर एक बोर्ड पे। ऐसा है, मैं इसी के ऊपर लिख दूंगा सबसे ऊपर। I will not write RJ Pulkit with Akanksha Thaplia. I will write consistency is the key. Said by Indian Yogi. That's it. I will do that. उनकी consistency is the key. जो यहाँ ठीक है, हो गई बात है टॉपिक लेस बातों के बाद। अब हमें लगता है कि इस पॉडकास्ट को अभी हम क्लोज करते हैं इस एपिसोड को। हमें इस पॉडकास्ट को और इस एपिसोड को अभी अल्पविराम देना पड़ेगा। हम आएंगे दोबारा हम इस और भी विषय है, हम उनसे बात करेंगे हमारी इंडियन योगी से, बिकॉज वो बहुत कुछ करती है और हमको बहुत सारे आइडिया दे सकती हैं, यू नो, लाइफ में निकलने के लिए फ्री में, मुफ्त में, बट बेसिक आइडिया तो ये देंगी, पक्का देंगी। तो गाइस, सो योगिनी जी, थैंक यू फॉर कमिंग, धन्यवाद, थैंक यू फॉर एंजॉयिंग, थैंक यू फॉर गिविंग सच अमेजिंग एंड वैल्यूएबल इन्फो टू अस ऑन दिस योगा डे। हम लोगों को समझाने के लिए और योग का महत्व बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमें बुलाने के लिए पुलकित जी। So guys, if you want to follow Akanksha Thaplia, all you need to do is अपने Instagram खोलिए और फॉलो कीजिए The Indian Yogi Akanksha Thaplia। Am I right? यही है ना? नहीं, अब चेंज हो गया ना, मैंने बोला ना स्टोरी टेलिंग योगिनी है। Oh yeah, even you can follow her there also। और ऑडियो वानी तो है ही है, इनका चलता ही है। ऑडियो वानी इज माय पॉडकास्ट प्रोडक्शन वेंचर, जहां मैं हेल्प करती हूँ लोगों को पॉडकास्ट प्रोड्यूस करने में एंड गाइड करने में। एंड स्टोरी टेलिंग योगिनी मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, सो यू गाइस कैन गो देयर एंड ऑफ कोर्स डू लिसन इफ यू आर इनटू योगा एंड वांट टू नो अबाउट योगा फिलॉसफी, योगा के बारे में कुछ अलग तरीके की बातें सुनना चाहते हैं तो मेरा पॉडकास्ट है योगा डायलॉग पॉडकास्ट। आप स्पॉटिफाई, गूगल, हब हॉपर हर जगह सुन सकते हो। सेम यार, मैं भी सब जगह हूँ, बस अभी दो जगह रह गया है, वो अभी हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, बाकी सब जगह। आज कल परसों मैं Amazon पे भी आ गया। ओके, सो थैंक यू Thaplia जी। So thank you guys, thank you for listening to my show and सबसे इम्पोर्टेंट है अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक गुड केयर। बाय बाय।